दोस्तों बेहतरीन हायरिंग है। करंट अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है। कहां पे? डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। जी हाँ, सी डैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के अंदर हायरिंग हो रही। नंबर ऑफ पोजीशंस अगर आप सुनेंगे तो भाई आप चौंक जाएंगे। अराउंड 805 पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है। यहाँ पे फ्रेशर्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस तीनों की जॉब्स चल रही हैं। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, नॉन टेक से हो, टेक फील्ड से ग्रेजुएट हो, सबके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अच्छी बात यह भी है कि पैन इंडिया अवेलेबल रहने वाला है। और सैलरी की बात करोगे तो सैलरी यहाँ पे 3 लाख पर एनम से लेके 22 लाख तक जाने वाला। मतलब आप देखोगे तो मोटा मोटा एक अच्छा सैलरी भी आप विड्रॉ करने वाले हो। इसमें कोई आपको एग्जाम नहीं देना है। आपको डायरेक्टली अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, पूरा फॉर्म फिल करना है। फिर आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू इंटरव्यू देना होगा। ईमेल के थ्रू आपको आएगा कि आपको इंटरव्यू इस दिन शेड्यूल्ड है। आपको जाके ऑनलाइन ही आपको अपना इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ कवर करूंगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है, क्या उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सब कुछ कवर्ड होगा। मेजर जो जॉब्स हैं वो टेक फील्ड वालों के लिए, बीसीए, एमसीए या बीटेक जिन्होंने करके रखा है। बट यहाँ पे जो ग्रेजुएट हुए हैं, जो फाइनेंस से भी रहे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी जॉब्स हैं। पैन इंडिया पे रहने वाला, अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटीज रहने वाली है, सैलरी अच्छी विड्रॉ करोगे और साथ ही आप एक गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली रहोगे। मतलब आपका जो ग्रोथ लेवल होगा, कल को अगर आप स्विच करते हो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस काउंट होगा, अच्छी चीज है। और ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है जहां पे 1 ईयर टू 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बट ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, जब आप काम कर लोगे प्रोजेक्ट पे, ठीक, तो जो आपका एक्सपीरियंस है ये एक्सपेंड भी होगा। मतलब कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस में रहेगा। तो चांसेस बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के ये होते हैं कि वो एक्सटेंड ही होता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है, तो कोई भी वो प्रोजेक्ट बंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज रहेगा। अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, अच्छी अर्निंग के साथ आप जुड़े रहोगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कर लो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ठीक, जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स चाह रहे हैं, ठीक, उनको भी शेयर करो। जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। सेम टाइम पे कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो आप हमसे। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के रखो। कोई अपडेट मत मिस करो इस चैनल से। जेन्युइन कंटेंट्स हैं, जो है सब कुछ आपको मिलेगा। ऑफिशियल लिंक्स के साथ सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आओ देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जो मेरे पीछे वेबसाइट खुली है, ये सीडैक की खुली है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की। इसके नीचे आओगे तो करंट अपॉर्चुनिटीज खुली है, डायरेक्टली ऊपर वाले पे क्लिक कर लेना, रिक्रूटमेंट पे। ठीक है, इसके अंदर अब देखो, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट, ये कई सारे शहर को मिला के है। ठीक, इन सब पे है। इन सारे लोकेशंस पे टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई सारे शहरों को मिला के 805 के अराउंड है। ठीक, तो आओ मैं मोटा मोटा सब कुछ सिखाता हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे बेंगलुरु का खिला है, तो मैंने बेंगलुरु पे क्लिक किया। ठीक, अब यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट इंजीनियर एआई साइबर सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्लायर डिबगर रन टाइम एचपीसी पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये अलग अलग पोजीशंस हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देख लो। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर एआई साइबर सिक्योरिटी इन बेंगलुरु कितने अवेलेबल है? 23। ठीक, डोमेन्स आप किस में काम करोगे? तो एआई साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, डेटा सिक्योरिटी, इन सारी चीजों में काम करोगे। ठीक है, अब अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो डायरेक्टली व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई कर लो। ठीक है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट चेकआउट कर लेते हैं। फ्रेशर्स 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 45 इयर्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो बता देता हूं। बी बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री विद 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए, और एमई एमटेक इक्विवेलेंट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन रिलेवेंट डोमेन विद 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए और पीएचडी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अलाइड ब्रांचेस एआई डेटा सारे। ठीक, और पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस 0 to 4। अगर आपने इनमें कुछ भी किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्किल सेट जो रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हो आप। लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग, यूसेज ऑफ डॉकर्स। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने बीटेक किया है एआई से, कोई कोर्स करके रखा है, तो उनको ये पता है, इजी रहेगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल बढ़िया रहने वाली। मिनिमम सीटीसी 4.45 एलपीए रहेगा। ठीक, इस जॉब का 3 इयर्स का ड्यूरेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल जैसे कि मैंने बताया। ठीक, और कैंडिडेट विद हायर एक्सपीरियंस विद द गिवन ब्रैकेट विल बी ऑफर्ड हायर सैलरी एज पर पॉलिसी। तो आपने जितनी ज्यादा पढ़ाई की हो, जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस हो, इवन अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक, उसका एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा। वो अपनी वर्किंग जो एक्सपीरियंस है उसको अगर इसमें इंक्लूड करता है तो उसकी सीटीसी बढ़ जाएगी। बट एज अ फ्रेशर जो सीटीसी ये ऑफर कर रहा है वो 4.49 एलपीए का रहने वाला है।
तो 35,000 के अराउंड आपका रहेगा। बाकी तो आपको एमिनिटीज वगैरह मिलेंगे, ठीक है। अब आओ चेकआउट कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के लिए। जैसे कि एक मैंने बीटेक का कवर किया, अब मैं एक ऐसे फाइनेंस का कवर कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। देखो जैसे प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, ठीक। अगर आप इस पे वन पोजीशन अवेलेबल है, ऐसी प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ, ये सारे जो पोजीशन है ये हर शहर पे अलग अलग है, अलग अलग नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, तो सबका मैं एक एक कवर अप कर देता हूँ, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ एक है, अब इसमें क्या बोला, ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड एटलीस्ट 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड और पोस्ट ग्रेजुएट विद रिलेवेंट फील्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एट ग्रेजुएट लेवल। अब इसका कहने का क्या मतलब है, अगर कोई ग्रेजुएट है और उसके पास 3 साल एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है इस फील्ड से रिलेटेड, मतलब फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड, तो वो अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली और वो एज अ फ्रेशर काउंट होगा, ठीक। स्किल सेट की बात कर ले तो अकाउंटिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, इंटर्न टीम पर्सनल वर्किंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिपोर्टिंग स्किल्स, ये सब मांगा है, ठीक है। अब इसका मिनिमम 3 लाख एलपीए रहेगा, मतलब अगेन एक्सपीरियंस अगर आपका रहता है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सैलरी इंक्रीज करेगा, बट मिनिमम कितना रहेगा, 3 एलपीए रहेगा 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। अगेन जब ड्यूरेशन कंप्लीट होगी तो एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट आप इंक्रीज करोगे, मतलब आपका कंटिन्यूएशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग पोस्ट है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। आपको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से आपको जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देख लो क्वालिफिकेशंस में जो भी है आपका, जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो चाहता है वो ये चाहता है कि एआईसीटीई यूजीसी अप्रूव कॉलेज से आप बस पढ़ाई किए रहो, ठीक है। सीजीपीए डीजीपीए जो भी आपका है वो परसेंटेज में आप कन्वर्ट करके डालो। कैंडिडेट इन द लास्ट सेमेस्टर हु वुड कंप्लीट द कोर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट कैन आल्सो अप्लाई, हाउ इज सिलेक्टेड द जॉइनिंग शैल आफ्टर पासिंग सच एग्जामिनेशन विद रिक्वायर्ड मिनिमम स्कोर्स ओनली। मतलब जो लास्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं, ठीक, इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस में अगेन देख लो, कैंडिडेट पोजेसिंग रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इफ सॉर्ट फॉर ओनली नीड्स टू अप्लाई। academic teaching research work experience in non-profit organization internship projects work placement are part of academic curriculum and will not be considered as experience unless specified। अगर आपने कोई इनकम जनरेट की है इन सारे कामों से रिलेटेड, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। बट अगर इनकम नहीं जनरेट की, एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है कि आपने कुछ इनकम नहीं उससे जनरेट की, तो आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। बट अगर आपने इनकम जनरेट किया तो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। कैंडिडेट शुड पोजेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये है मतलब देखो एक्सपीरियंस शो करोगे तो सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो देखो अपर एज लिमिट विल बी स्पेसिफाइड अगेंस्ट ईच पोस्ट, हर पोस्ट का अपना अपना एक लिमिट है, ठीक है। मिनिमम जैसे 30 है, मैक्सिमम अगेन 55 तक भी गया है, 40 तक भी गया है कुछ पोस्ट के लिए। तो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से आपको अलग अलग एज क्राइटेरिया मिलेगा। सेम टाइम पे इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी भी अप्लाई करेगी, एससी एसटी ओबीसी तीनों का जो रिजर्वेशन मॉड्यूल है वो सारी चीजें अप्लाई करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। कट ऑफ डेट होगा, सारा चीज होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर चेकआउट कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। The qualification experience prescribed by minimum requirements and position of the same does not automatically make the candidates entitled to be called for written test or selection process. There will be an initial screening based on academic records and other अब ये जो पॉइंट है इनिशियल स्क्रीनिंग, ये आपका जो आप प्रोफाइल अपलोड करोगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें, सर्टिफिकेशंस अपलोड करोगे, उसके हिसाब से स्क्रीनिंग होगी, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है, बहुत कुछ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ नो एप्लीकेशन फीस है। हाँ जी, कोई फीस आपको नहीं सबमिट करनी, कोई भी फीस, किसी भी तरीके की फीस आपको नहीं सबमिट करनी, फ्री है ये, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड रीड जनरल टर्म्स कंडीशंस, ये बेसिक चीज है। सारी चीजें बढ़ने के बाद आप किसी भी पोजीशन पे, जो आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, इसमें ये सारी चीजें देखो, फोटो सिग्नेचर, ये सारी चीजें 500 के भी 400 के भी लिखा हुआ, आप जब अपलोड करोगे तो वो आपसे उस समय भी बता ही देगा। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इस चीज पे मैं कवर अप नहीं करूंगा। लेकिन अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो कि मैंने प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये किनारे पे अप्लाई का बटन है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इंटर योर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना, फिर ओटीपी आएगी, ओटीपी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस शुरू होगा। वहां पे आप अपने प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, नाम, पता, एड्रेस, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, सारी चीजें अपलोड करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका सारा चीज शुरू होगा। अब देखो, अब कई लोग सोचते हैं कि भाई मेल आता है नहीं आता है, क्या सिनेरियो है। तो देखो भाई, इसमें देखो ये जो पूरी वेबसाइट है इसमें तुमको दिख जाएगा कि जैसे रिक्रूटमेंट फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर और वेरियस कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन फॉर सीडैक बेंगलुरु थ्रू वॉक इन इंटरव्यू, इस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें दिख जाएगा कितनी पोजीशंस खाली हैं, किस लोकेशन पे है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर काम करोगे, अच्छा एक्सपीरियंस जुड़ेगा, अच्छी सैलरी विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक।
और कुछ नहीं दिक्कत है, जिन एग्जाम्स में एग्जाम होने वाला उसका सिलेबस यहाँ पे डायरेक्टली सब कुछ अपडेटेड है। फॉर एग्जांपल चेकआउट कर लेते हैं आपके सामने ही। तो वैसे तो सारे एग्जाम्स सारे जो भी पोजीशंस फिलिंग हो रही है उस पे एग्जाम्स नहीं है, कुछ पे है, ठीक, जिसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट असेस देयर ओन एलिजिबिलिटी एज पर नोटिफाइड, इफ यू आर सर्टिफाइड द क्राइटेरिया देन ओनली फॉर द एडमिशन, if you disqualify at any stage of the selection, no communication representation in this regard shall be considered later। तो ये सारी है बेंगलुरु सेंटर्स। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सिलेबस देख लो, टाइप्स ऑफ एमएल है, की एल्गोरिदम्स है, अंडरस्टेबल रोबस्ट एआई के क्वेश्चंस है, जनरेटिव एआई के क्वेश्चंस है, सिंथेटिक डेटा सेट्स जनरेशन के लिए। तो एआई से रिलेटेड जो जॉब्स हैं क्योंकि अभी नया कोर्स है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो भाई उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेनी है, तो उसके चक्कर में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर चेकआउट कर लेना, इस वेबसाइट को एक अच्छे से जरूर चेकआउट करना, आपके लिए ये वेबसाइट बहुत काम देगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है, इसको खंगालना है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि इस वेबसाइट को कैसे चेकआउट करते हैं, कैसे जॉब ओपनिंग्स इस पे सर्च करते हैं, ठीक। अब इसकी ऑफिशियल लिंक की बात कर लेते हैं। तो ऑफिशियल लिंक में देखो, कुछ करना नहीं, बिना कुछ सोचे समझे ये देख लो, सी डैक डालोगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी डैक रिक्रूटमेंट मैंने लिखा है, जो पहली आ रही करंट जॉब अपॉर्चुनिटी सी डैक के अंदर, उसी पे मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। बाकी अगर फिर भी नहीं मिलता है तो भाई व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और व्हाट्सएप चैनल से फिर भी जुड़ो, सिर्फ इस लिंक के लिए नहीं, क्योंकि वहां पे मैं हर दिन नए ओपनिंग्स के बारे में बताता हूँ, कहाँ पे हायरिंग चल रही, किन कंपनीज में हायरिंग चल रही है, चाहे टेक हो, चाहे नॉन टेक हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, सारी तरीके की ओपनिंग्स में कवर अप करके रखता हूँ, ठीक। तो उससे जरूर जुड़ो, बहुत हेल्प रहेगा। हर तरीके की जॉब तो वहां मिलती है, और अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखना, छोड़ना नहीं कोई अपडेट मिस। और भाई लाइक करो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो।